प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जनाब गुफ्तगू जारी थी, कुछ मामलात पर बात कर रहे थे। अवामी मसाइल पे कोशिश करते हैं कि गुफ्तगू की जाए इमिग्रेशन के हवाले से, और बैरून मुल्क जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए कुछ मामलात थे जो ज़ेर बहस आए हैं। ये प्रोग्राम का दूसरा सेगमेंट है, इसमें बात होगी आपकी सेहत के हवाले से। और इस सेगमेंट में जो प्रोग्राम देख रहे हैं उनकी लाइव कॉल्स को शामिल किया जाएगा, यानी जो आप प्रोग्राम में कॉल्स करेंगे उनको बराह रास्त प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाएगा। स्क्रीन के ऊपर नंबर अभी आपके सामने कुछ देर बाद आ जाएगा, सब्ज़ रंग की पट्टी होगी, अंग्रेज़ी में लाइव कॉल लिखा होगा और उस नंबर पे ही आपके सामने आ गया स्क्रीन के ऊपर। इस नंबर को नोट कर लीजिए, इसके ऊपर कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। गुजारिश ये है कि इसमें सिर्फ जो आपकी सेहत के हवाले से मामलात हैं वही ज़ेर बहस आएंगे, उसके अलावा अगर दीगर मसाइल हैं तो उसके ऊपर बात नहीं हो सकेगी। एक चीज़, प्रोग्राम में जब आप कॉल कीजिए, किसी भी प्रोग्राम में लाइव कॉल जब शामिल की जाती है तो गुजारिश ये, जिस टेलीफोन के ज़रिए आपने प्रोग्राम में कॉल मिलाई है उस पर अपनी भी आवाज़ सुने और हमारी भी आवाज़ सुने, यानी उसी पे आपने हमसे बात करनी है। टीवी के करीब जाके अपनी आवाज़ सुनने की कोशिश करेंगे तो आपसे बात ठीक तरह से नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से बहुत सारी कॉल्स को ड्रॉप करना पड़ता है। तो गुजारिश ये है कि इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखें। और जो हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ पे तशरीफ़ ला चुके हैं उनको सबसे पहले खुशामदीद कहूँगा। आप एक होम्योपैथिक डॉक्टर भी हैं, एक स्कॉलर भी हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू भी करते हैं और हमारे साथ हफ्तावार आज के दिन प्रोग्राम में जो है वो शामिल होते हैं। डॉक्टर सलमान सिद्दीकी साहब, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश डॉक्टर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे सवालात आपके लिए मौसूल हो रहे हैं मुख्तलिफ़ बीमारियों के हवाले से, और हमारी कोशिश ये होती है कि होम्योपैथिक के हवाले से जो लोगों के जहनों में सवालात हैं उनके जवाबात भी दिए जाएं और उनके मसाइल के हल पे जो है वो गुफ्तगू की जाए। तो आप किस्मत कह लीजिए ऐसी कि लोगों के जहनों में सवाल ही चलते रहते हैं, तो चलने दे भाई, हमारा काम तो जवाबात देना है, वो गलतफहमियां दूर हम करेंगे। वो गलतफहमी हम दूर करेंगे, लेकिन ये सवाल कभी चलना बंद नहीं होंगे भाई, इन्हें तो चलते रहना चाहिए। ठीक है जी, सवालों का सिलसिला शुरू हो गया, सोशल मीडिया के ज़रिए भी सवाल आ रहे हैं। डॉक्टर साहब फरमाइएगा, मौसम की तब्दीलियों के हवाले से गर्मी में जो अमराज फूटते हैं, वबाई अमराज ख़ास तौर पे, उसमें साल भी है, उसमें डायरिया या इस तरह और दीगर जो मामला जिसको हम कहते हैं वो ज़्यादा हमें नज़र आते हैं। होम्योपैथिक के अंदर क्या तरीका इलाज है? तो सबसे पहले लोग ये पूछते हैं कि होम्योपैथिक में इसका कोई इलाज है, ज़रा फरमाइएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। यासिर, आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मदू किया इस प्रोग्राम में, और अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। और चैनल K21 न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो शाना बशाना होम्योपैथी की तरक्की के लिए गामज़न है और काम कर रहे हैं, और बस दुआ अल्लाह से ही रहेगी कि आपका हमारा साथ अल्लाह हमेशा कायम रखे। और मेरा भाई यासिर जो है ये तो माशाल्लाह होम्योपैथिक के लिए बहुत ही एग्रेसिव है, और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे सवाल ऐसे हैं कि जो बाज़ दफ़ा पेशेंट नहीं कर पाते तो हम उसको कैरी कर रहे होते हैं, कवर कर रहे होते हैं, ताकि लोगों तक वो मैसेज पहुँचे, वो बात पहुँचे होम्योपैथिक के हवाले से। अभी आज बड़ा एक खूबसूरत जो आज का सवाल है वो ये है कि जी डायरिया के हवाले से गर्मियों में जो ये मौसम चल रहा है, तो उससे पहले मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस जहान में कोई भी चीज़ बैलेंस के बगैर नहीं बनाई। ठीक है, आप अगर ज़मीन की बात करते हैं तो आसमान उसका बैलेंस रखा है। तरतीब ये है कि दरख्त ज़मीन से ऊपर की तरफ जाते हैं, आसमान से नीचे की तरफ कभी नहीं आते। तरतीब देखें तो सूरज और चांद का बैलेंस रखा है, एक ठंडा और एक गर्म बैलेंस है। आप अगर हमने तो साइंस पढ़ी, साइंस और पढ़ते हैं, उसमें एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि सूरज से जो है चांद रोशनी लेता है और उसी के हिसाब से चलता है। क्या अल्लाह नहीं चाहता तो सूरज को भी रोशन करता, उसकी रोशनी देता, मगर ये अल्लाह का एक निज़ाम है, और ये निज़ाम उसने इस तरह से रखा है कि इस निज़ाम में ना तो उसने कोई कोताही रखी है, ना उसने कोई खामी रखी है। मसला सिर्फ यहाँ पे आता है वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, ज़माने की कसम इंसान खसारे में, और ये सारे खसारे हमारे। बिल्कुल अल्लाह ताला तो कुरान में फरमा चुका है कि जिन परेशानियों का तुम शिकार होते हो या जिन मुसीबतों में तुम आते हो वो तुम्हारी अपनी पैदा कर दें। बिल्कुल ऐसा ही। हम तो ये सोचे जो 70 माह से ज्यादा हमको प्यार करते हैं वो हमें क्यों परेशान और बीमार करेगा।
कर सकता है? नहीं, मुमकिन नहीं। जो आपको राहें देता है, जो आपको रात की नींद के बाद सुबह दोबारा उठा देता है, जबकि आज साइंस कहती है कि वो मुर्दा हालत होती है, कुरान आपको 1500 साल पहले बता चुका कि वो मुर्दा हालत होती है, और हम हैं जो तुम्हें दोबारा जिंदगी देते हैं। जब हम अपने डगर से बेडगर हो जाते हैं और अपने रास्ते से रास्ता बदल लेते हैं, जो कि हमें एक सीधा रास्ता मिलता है, और हम खुद खारदार रास्ते इख्तियार करते हैं, तो हम परेशान भी होते हैं, हम बीमार भी होते हैं, और हम मेंटली तौर पे स्ट्रेस का शिकार भी हो जाते हैं। अब सबसे बड़ा मसला क्या है, अभी जो मौसम चल रहा है, ये सबसे इसका टॉप जो प्रॉब्लम आ रहा है वो है लू, हीट स्ट्रोक जिसको कहते हैं। और हर हफ्ते के बाद 2 से 3 दिन ऐसे हमारे पास आ रहे हैं कि जिसमें 40+ दर्जा हरारत कराची में जो है वो पहुंच जा रहा है। मैं आपको लास्ट प्रोग्राम भी में बताया था कि दर्जा हरारत बढ़ने की वजह नाजायज़ और गैर कानूनी और बिला वजह की बोरिंग है, जो हम पानी हासिल करने के लिए कर रहे हैं, वाटर लेवल पानी जी बिल्कुल। और जमीन का जो लेवल है, यानी सेंटर ऑफ अर्थ जो बहुत ज्यादा हॉट है, बहुत ज्यादा गर्म है, खोलता हुआ है, एक लावा है, हम उस लावे को हवा दे रहे हैं। तो जब हम मुसलसल जो है छेद करेंगे तो वो गैसेस का जो इखराज है वो बाहर की तरफ आएगा। मगर इस बात को हम समझने को तैयार नहीं है, क्योंकि पानी एक ऐसी ज़रूरत है, और ख़ास करके कराची जैसे शहर में जो हमेशा से पानी के जो है निशाने पर रहा है। हमें अगर अच्छा पानी मिलता है तो बारिश के ज़रिए मिलता है, मगर बारिश हमारे लिए मसला ये है कि एक बारिश के बाद दूसरी बारिश हमारे लिए परेशानी का बाइस बनती है। दुआ तो अल्लाह से है कि अभी भी जो बारिश हो बाइस रहमत हो हमारे लिए और हमारे मुल्क के लिए बाइस रहमत हो। आमीन इलाही आमीन। अब ये जो लू का सिलसिला चल रहा है, जाहिर से लू के सिलसिले में बारिशें नहीं होती हैं, हमें अपने आप को क्योर करना पड़ता है, हमें अपने आप को सिक्योर करना पड़ता है। अब हम अगर मतलब कपड़ों के हवाले से हमें लूज कपड़े पहनने चाहिए, कॉटन पहनना चाहिए, ताकि पसीना हमारा जज्ब वो अंदर सर्द ना हो जाए। बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी। उसके अलावा सर को गीला करके चलें, बिल्कुल ठीक है, या अगर आप गीला नहीं कर सकते तो रुमाल को गीला करके सर के ऊपर रखिए। दूसरी चीज, आप नहाएं 2 टाइम। नहाते हुए जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो फ्रेश होके निकले, ताकि जो मसाम है आपके वो खुल जाए और बंद होने की सलाहियत को अपने जो है पॉजिटिव रखें। इसी तरह जब कहीं पे से आ रहे हैं फौरी तौर पे ना नहाएं, कि थोड़ा सा वेट करने के बाद दोबारा आप, क्योंकि हम जब फौरन आगे नहाते हैं हमारी बॉडी का टेम्परेचर बड़ा हाई चल रहा होता है, बिल्कुल ऐसा ही। और कुदरत का निज़ाम है कि इम्यूनिटी सिस्टम उसको नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा होता है, ऐसा ही। और हम ये चाहते हैं कि ठंडा पानी पी लें, हम ये चाहते हैं कि ठंडे पानी से नहा लें, वो हमारा टोटल लॉस की तरफ चला जाता है, और इसमें हार्ट फेल होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसमें पेशेंट बेहोशी की तरफ चला जाता है और उसके बाद डेथ की तरफ चला जाता है, उसके बचने के इम्कान बहुत कम होते हैं। क्योंकि ब्लड प्रेशर का मतलब ये हो गया खून का दौरान, चाहे वो सिस्टोलिक हो या डायस्टोलिक हो, हमारे लिए बड़ा अहमियत का हामिल होता है, और हम इस चीज़ को समझते नहीं हैं। दूसरी चीज़ जो इस मौसम में ख्याल रखना है कि तली हुई चीज़ें क्लोज कर दें, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। जो यख ठंडी चीज़ें वो क्लोज कर दें, गैर मयारी चीज़ों को क्लोज कर दें। कोशिश करें कि सब्जियों का इस्तेमाल, फलों का इस्तेमाल, रस वाले फलों का इस्तेमाल जितना अच्छे तरीके से किया जा सकेगा उतनी सेहत अच्छी भी रहेगी, और इम्यूनिटी सिस्टम यानी आपका दिफाई सिस्टम कंट्रोल रहेगा। ठीक है। अब बदकिस्मती हमारी ये है कि हम अपने दिफाई सिस्टम को ले जाते हैं वायरल की तरफ जी। कसूर हमारा होता है, हम ज़माने के ऊपर डालते हैं कि अपनी कोताहियों को पसे पुश्त डालकर हर शख्स कह रहा है ज़माना ख़राब है, तो क्या हम ख़राब नहीं है? हमारी गलती नहीं है। डायरिया अगर हमें हो रहा है तो हमारी कोताही से हो रहा होगा ना? बिल्कुल ऐसा ही है। अगर पेट में दर्द हो रहा है तो हमारी कोताही से हो रहा है ना? ऐसा ही है। लू पे अगर हम बेएहतियाती से निकल रहे हैं तो हमारी परेशानी है, लेकिन हम क्या करते हैं, मौसम को बुरा भला कहते हैं। आपको चावल खाने का भी शौक है, आपको आम भी खाने हैं, बिल्कुल ठीक है, आपको गंदुम भी खानी और गर्मी भी नहीं चाहिए, गर्मी भी नहीं चाहिए। जब आपको ये सारी चीजें खानी भी हैं तो आपको गर्मी को झेलना भी पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और जितनी ज्यादा लू चलेगी उतनी ही ज्यादा आम की फसल बेहतर होगी, उतनी ज्यादा चावल की फसल बेहतर होगी। अच्छा, कॉलर्स का सिलसिला शुरू किया जाए, अपनी गुफ्तगू हम जारी रखते हैं। पहले कॉलर है, उन्हें शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बात करनी है। आपकी आवाज़ सुनना है, कहाँ से बात कर रही हैं, फरमाइए। कराची से बात कर रही हैं। कराची से बात कर रही हैं, और नाम बताएं अपना। दिलनाज। अच्छा जी, फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगी? आपकी आवाज़ सुनना है, सवाल। अक्सर बेशतर ये अभी भी अक्सर हो रहा है, मैंने सब चीज़ चेक करती हूँ, यूरिक एसिड है, कोलेस्ट्रॉल सब चेक करवाती हूँ। शुगर तो नॉर्मल आती है, मगर मेरे को पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, 2-3 दफ़ा रात को भी उठना पड़ता है,
और दिन में जाकर, और ज्यादा रुकदार में आता है पेशाब मेरे को, शुगर नहीं है मेरे को। ठीक है, ये अभी ये शिकायत कब से ही है? अब सब हो जाती है इस वजह से, रात के रमजान ज्यादा हो गई थी मुझे, 2-3 दफा रात को भी उठना पड़ता है मुझे। अच्छा, सर्दी लगने की भी कोई शिकायत है ऐसी कि जिस्म में सर्दी सी लगती हुई महसूस हो रही हो? नहीं नहीं नहीं। अच्छा बस ठीक, डॉक्टर साहब सवाल पूछेंगे। उम्र पूछेंगे। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 50 होगी, 54 ऐसी। अच्छा मुझे ये बताइए, आपको कब्ज की शिकायत तो नहीं रहती है? नहीं, कब्ज नहीं। अच्छा, नींद वगैरह में कोई मसला, पुरसुकून नींद है आपकी या बेचैनी है नींद में? अल्लाह का शुक्र, सो जाती है नींद आती है। चलें जी चलें, मैं आपको बहुत अच्छी सी दवा बताऊं। दूसरी बात, मेरे पाँव में एक्जिमा टाइप है, वाइड है ना बुली में, कब से हो रहा, सही नहीं हो रहा वो। चले मैं आपको इसका अभी जवाब, ठीक है, अभी आप टीवी के ऊपर आप जवाब सुने बहन हमारी जी। अच्छा, इन्होंने जो मेन इम्पोर्टेंट ये बताया, सबसे पहले तो इन्होंने एक्जिमा का भी पहले जो है वो जिक्र किया कि इनको एक्जिमा की भी शिकायत रहती है, और दूसरा इन्होंने जो मामला का बताया उसके लिए देखिए, सबसे मेन चीज़ जो इन्हें बार बार पेशाब की जो शिकायत के हवाले से कह रही है, ये 40+ खवातीन का एक जनरल मसला है। अब अमूमी तौर पे क्या होता है कि इसमें दो कंडीशन बहुत वाज़ेह होती हैं, एक तो रहम की कमज़ोरी, इसमें इन्फेक्शन हो जाता है जी, ठीक है जी। दूसरा, क्योंकि 54 एज पे मेनोपाइज का एक एज शुरू हो जाती है, कुदरती तौर पे हैज़ का जो अमल है वो मौकूफ होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है, अल्लाह की तरफ से, कुदरत की तरफ से होता है। तो जो हीट है, जो गर्मी है, वो सर्वाइव बॉडी में करना शुरू कर देती है। अब दूसरे नंबर पे मसाना जब कमज़ोर होता है तो बार बार यूरिन को पास कर होता है, पास आउट कर रहा होता है। ये खास करके रात में ऐसी सिचुएशन इसलिए होती है कि पूरा दिन औरत जब काम कर रही होती है वो स्टिल चल रही होती है, लेकिन जब वो रात सुकून में जाती है तो सुकून में रेस्ट से क्या होता है कि वो जिस्म जब सॉफ्टनेस पे आता है, रिलैक्सेशन पे आता है, तो वो जब गुर्दे जैसी सुकून में आते हैं, रैम जैसी सुकून में आता है, वो फौरी तौर पे यूरिन पास को बार बार थ्रू करना शुरू कर देता है। इनके लिए हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त दवा है। अगर इनकी रंगत जो है, इनकी रंगत अगर फेयर है और थोड़ी सी फरबा है ये, तो इनके लिए हमारे पास दवा जो मौजूद है वो किलकेरिया कार्ब मौजूद है, जो कि इस्तेमाल कर सकती है, जिससे इनका मसला सॉल्व हो सकता है। अगर ये इनकी रंगत सांवली है और सांवली होने के साथ साथ ये मतलब बहुत फरबा नहीं है, दुबली पतली सी हैं, तो इनके सीपिया हमारे पास दवा होगी जो ये इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर इनका रंग फेयर है और ये दुबली पतली सी हैं और हड्डियों में दर्द की भी शिकायत का शिकार रहती हैं, तो इस पेशाब के बार बार आने की जो हमारे पास दवा है जिससे कंट्रोल हो सकते हैं, वो दवा पल्सरटीला है, तो जिससे ये बहुत ज़्यादा जो है कंट्रोल हो सकता है इनकी तबीयत के ऊपर इंशाल्लाह ताला। तो हर उसके लिए अलग दवा जो है वो मौजूद है, बिल्कुल सिंगल रेमेडी इज द पावर ऑफ होम्योपैथी। अब आप ये देखें, मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताता हूँ कि होम्योपैथी का जो एक तसलसल था, एक जहन जो बना है, वो मीठी गोलियां का बना है। ऐसा ही कि जी 4 मीठी गोलियां तो एंजॉय हो गया, मजे हो गए, वाह जी वाह। ये एक कॉन्सेप्ट ये है कि गोलियां क्या करेंगी, सही, ठीक है जी। ठीक है, हम चलते हैं थोड़ा पीछे 18वीं सदी में, ठीक है जी। 18वीं सदी की अगर हम बात करते हैं, जब से होम्योपैथिक की दरियाफ्त हुई, अगर हम चले आपको उस तरह समझाते हैं जिस तरह हमारी आवाम समझना चाहती है। क्रिकेट 18वीं सदी का खेल है। क्रिकेट में पहले जो बॉलें हुआ करती थी, टेस्ट मैच होते थे, वनडे का कोई तस्वुर नहीं था, ठीक है जी, और 8 बॉलें हुआ करती थी एक ओवर में। ऐसा ही आपने 6 नहीं होती थी, 5 नहीं होती थी, 8 बॉलें हुआ करती थी। लेकिन जिद्दत आती गई 4 से 5 और दोबारा 6 बॉलें हो गई। तो इसी तरह होम्योपैथिक ने जिद्दत इख्तियार की कि वो टिंचर्स को लेकर आए, वो पोटेंसीज को लेकर आए, वो जो मिनरल्स को लेकर आए, सॉल्ट को लेकर आए, तो तरक्की करता गया होम्योपैथिक। अगर होम्योपैथिक को हम सिर्फ सॉल्ट पर रखते तो आज होम्योपैथिक तरक्की की राह में बड़ी पीछे होता, और शायद दूसरे तरीका है इलाज जो अपने आप को बहुत टॉप पे समझते हैं वो जो है बहुत ऊपर तक होते हैं। मगर इस वक्त होम्योपैथिक को इतनी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने रहमतों से नवाजा है कि ये इस वक्त मुकाबले पर मौजूद है। ठीक है, हम नहीं कहते कि हड्डी टूट जाए या हड्डी अलग हो जाए तो होम्योपैथिक से सही कराए, नहीं, हम कहते हैं हम सर्जरी की तरफ जाए। मगर उन सर्जन्स जो हैं उनसे भी गुजारिश है कि आप लोग इतना पढ़ते लिखते हैं, हम तो आपकी नज़र में कुछ भी नहीं है, मगर जब पेशेंट आपके पास आता है तो इतनी फाइल की वो आप गड्डी बनवाते हैं पहले उससे, और उसके बाद भी आप डायग्नोज नहीं कर पाते, उसके बाद भी आप उन्हें दवा नहीं दे पाते, और आखिरी हल उसका आप पित्ता निकलवा दें, उसके आप गुर्दों में लेज़र करवा दें, उसके आप जो उंगली में जख्म है तो उंगली कटवा दें, हाथ में जख्म है तो हाथ कटवा दें,
आप माशाल्लाह से अमेरिका, कनाडा, बरतानिया और दुनिया के किस किस कोने से पढ़कर इस मुल्क में आते हैं काम करने के लिए, और उसके बावजूद जब आपको पता है पेशेंट को दिल का आर्जा हो रहा है, आपने एंजियोप्लास्टी कराई, एंजियोग्राफी कराई, उसमें जब फाइनल हो गया तो आपके पास दवाएं क्यों नहीं है? बिल्कुल ठीक है। फिर आप एंजियोग्राफी के बाद एंजियोप्लास्टिक पे लेकर चले जाते हैं। फिर आप मुसलसल उसे 5 सालों तक दवाई खिलाने के बाद कहते हैं जी कुछ नहीं होता, बाईपास कराओ। तो उस बंदे का पैसा बर्बाद हुआ, उसकी वर्क बर्बाद हुई, वो परेशान रहा, इसका जिम्मेदार कौन होगा? कौन होगा? अगर होम्योपैथिक आपको महीने से 2 महीने ले लेती है तो आपकी आंखें माथे पे आ जाती है कि आप लोग कैसे डॉक्टर हैं, आप लोगों से सही नहीं हो रहा। मगर उस सर्जन से जाके कोई सवाल नहीं करता जिसकी आप 8 से 10 हज़ार रुपए फीस देने के बाद फिर भी कुछ हासिल नहीं होता और आपको स्ट्रेचर पे लेटा देते हैं, आपको ऑपरेशन रूम में चले जाते हैं, उसके बावजूद आपको गारंटी नहीं देते। या सिर्फ मैं आपको बताऊं, साइन होता है कि अगर ऑपरेशन के दरमियान बंदा एक्सपायर हो जाए कोई हमारी इसमें डॉक्टर का कसूर नहीं, और हमसे गारंटियां मांगी जाती हैं एज होम्यो फिजिशियन के, क्या हम सही हो सकते हैं? बताइए, क्या हम ठीक हो जाएंगे? देखिए, मैं आपसे बार बार हर प्रोग्राम में सिर्फ एक ही बात करता हूँ कि होम्योपैथिक आपकी पहली ऑप्शन होनी चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी होम्योपैथिक होनी चाहिए। फिर आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, फिर आपको बेहतरीन तरीके से आपको ट्रीटमेंट मिलेगा, इलाज मिलेगा। मगर आप जब आओगे 3rd स्टेज पे कैंसर को लेकर, हेपेटाइटिस को लेकर या ट्यूमर को लेकर, तो जाहिर सी बात है कुछ वक्त तो हमें दीजिए केस को संभालने के लिए, क्योंकि हमें आदत हो चुकी है कि बस यहाँ खाओ, यहाँ सही हो जाओ, इंजेक्शन लगाओ, ड्रिप लगवाओ, टैबलेट खाओ, बिल्कुल सब सही हो जाना है। ऐसा कुछ नहीं है। होम्योपैथिक बहुत सहल इलाज है, बहुत ही खूबसूरत इलाज है, बेतकलीफ इलाज है कि आपको उससे अजियत नहीं हो रही कि आपने पानी में डाल के दवा को पीना है। क्या अजियत हो रही है कि आपको घोटनी नहीं पड़ रही, आपको कड़वी गोलियां चबा कर नहीं खानी पड़ रही हैं। तो बस मैं इतना कहूँगा कि होम्योपैथी को पहली अपनी प्रोवाइड रखें, और उसमें सबसे बेस्ट जो हमारे पास होम्योपैथिक का कमाल, होम्योपैथिक का जुनून जो है वो ये जो है रेक्सरूबिया है। इस रेक्सरूबिया को अपनी फैमिली का हिस्सा बनाकर रखें, और इस मौसम में जबकि इतनी गर्मी जो चल रही है, लू जो चल रही है, आप समझे कि जिस वक्त सुबह आप निकल रहे हैं तो ये रेक्सरूबिया 1 गिलास दूध में या 1 गिलास ठंडे पानी में, चिल पानी में जो, या चिल लस्सी में जो दूध पानी की लस्सी बनती है, आप उसमें भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 खाने के चम्मच पिए और अल्लाह का नाम लेकर आप निकलें। ये पूरा इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग रखेगा, तवाना रखेगा आपको, और किसी भी किस्म की परेशानी आपको नहीं होने देगा। हत्ता कि अगर लू भी चल रही है तो आपको वो असरअंदाज नहीं होगी, क्योंकि इसमें जितने भी मिनरल्स मौजूद हैं, जितने भी विटामिन मौजूद हैं, जितने भी इसमें सॉफ्ट मेडिसिन होम्योपैथिक की मौजूद है, वो सारी की सारी कमाल है। बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ख़ास तौर पे जैसे अभी बात हो रही थी डायरिया के हवाले से, अब वो डायरिया के बाद एक तो बड़ी डिहाइड्रेशन, फिर ये कि बहुत सारे मिनरल्स बॉडी से निकल जाते हैं जिसकी डेफिशिएंसी आती है, तो ये उसको रिकवर करने के लिए सबसे अच्छी मेडिसिन हो सकती है। आप इसके बारे में चाहूँगा ज़रा है नहीं यासिर, ये है हो सकती नहीं है, मोहर आपने सब करनी है, मैं सिर्फ राय दे रहा हूँ जी। आप देखें, मैं आपको अपना भाई समझता हूँ और आपको मैं समझता हूँ कि होम्योपैथिक की जितनी अब आपके पास माशाल्लाह मालूमात है, और जितना अच्छे से ज़्यादा नहीं है, आप क्योंकि एक डॉक्टर हैं, सर्टिफाइड, आप एक अथॉरिटी हैं, इसलिए मैंने इसलिए कहा कि आप इसके ऊपर वो मोहर, हमारी तो इसमें मोहर सब्त है, और इसके लिए तो हम खास करके शुक्रिया अदा करते हैं मसूद अहमद साहब का कि उन्होंने लॉन्च किया इसको, यहाँ पे लर्निंग लेबोरेटरीज को बड़े अच्छे तरीके से, बड़े उम्दा तरीके से लेकर आए। अच्छा, मैं उस मेडिसिन का भी तस्करा करना चाहूँगा, ज़रा आप उसके बारे में बता दीजिए कि जो ख़ास तौर पे जब बच्चों को बहुत ज़्यादा दस्त की शिकायत होती है, बहुत ज़्यादा मोशंस हो रहे होते हैं, और ख़ास तौर पे डायरिया की वजह से, अब क्योंकि ऐसी कमाल मेडिसिन हैं जो फ़ौरन से पहली खुराक के बाद ही आपको उसका फ़र्क नज़र आ जाता है, मैं चाहूँगा ज़रा उनका तस्करा कर दीजिए। बिल्कुल, ये 2 ऑप्शन होता है डायरिया का जो जिक्र किया, और क्योंकि डायरिया बहुत शिद्दत है, इसमें 2 कंडीशन होती है, डिहाइड्रेशन और मिनरल डिहाइड्रेशन है। रेक्सरूबिया मिनरल डिहाइड्रेशन को संभाल रहा है, जिसमें उल्टी और मोशन दोनों चीजें आपको कंटिन्यू चल रही हैं। हमारे पास एक मेडिसिन है स्पेशली जो बार बार उल्टियां आती हैं और बार बार मोशन होते हैं, एथोजा के नाम से। अगर एथोजा आपके पास है और आप इसे इस्तेमाल करें 10-10 कतरे 2 घंटे के बाद, तो दोनों चीजें कंट्रोल होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर सिर्फ मोशन है और शिद्दत के साथ मोशन है, बिल्कुल पानी जैसे कि वो
पूरा मिनरल्स को लेते हुए और डिहाइड्रेशन की तरफ बंदा जा रहा है, तो विरिट्रम एल्बम के नाम से हमारे पास एक मेडिसिन है जो 110% जादुई कमाल दिखाती है कि यहाँ दवा लीजिए मिनटों और सेकंडों में। ठीक है जी। अब हैजा जो अभी फैल जाता है, हैजा की कंडीशन में कैम्फोरा के नाम से हमारे पास दवा मौजूद है जो मिनटों और सेकंडों में हमारे मरीज को अल्हम्दुलिल्लाह ठीक करती है। मगर ये श्योर कहता हूँ कि एलोपैथिक में कोई ऐसी मौजूद नहीं है सिवाय ड्रिप के कि वो आपके सबसे पहले ड्रिप लगाई जाती है। सबसे पहले ड्रिप लगाने के बाद जिस्म को ठंडा कर दिया जाता है। जो कुदरती तौर पर एक चीज गर्म और चल रही होती है उसे ठंडे में तब्दील करने की कोशिश करके उससे क्या होता है कि अचानक मोशन रुकने से पेट फूलना शुरू हो जाता है, आंतों में सोजिश आ जाती है और सोजिश की वजह से ये होता है कि शदीद तरीन जो है मैदे को तकलीफ और जिगर को नुकसान पहुंचता है। मगर हमारे यहाँ क्योंकि शॉर्टकट का दौर है, हम हर चीज में चाहते हैं कि बस जल्द से जल्द हो जाए, कि पकाना ना पड़े, पका पकाया मिल जाए और बस चले तो खिलाने वाला भी कोई हमें। एक गुजारिश और है, डॉक्टर साहब के साथ सामने सवाल वो रख देते हैं। अमूमन होता ये हमारे यहाँ मिजाज ये है ना, कौमी मिजाज में आपको बताता हूँ जी, कौमी जहाँ पर पेट खराब होता है या इस तरह की शिकायत होती है। अच्छा, इससे हट के भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं ना, कुछ जगहों पर ये बड़ा फ़ायदेमंद आपके लिए होता है। वो क्यों, वो डॉक्टर साहब अभी बताएंगे आपको कि अगर किसी को मोशंस की शिकायत हो रही है, लेकिन होता अमूमन ये कि फ़ौरन से एक टैबलेट है, मैं नाम नहीं लूँगा, हर घर में पाई जाती है, वो फ़ौरन से खा लेते हैं उसको रोकने के लिए। नाम इसलिए भी ले सकते हैं, इश्तिहार चल रहा है टीवी पे भाई, और जो इश्तिहारी चीज हो तो इश्तिहारी होती है। अच्छा, अब वो उसकी वजह से कुछ केसेस मेरे सामने आए जिनकी वजह से इतनी पेचीदगियां पैदा हो गई कि मैं बता नहीं सकता यहाँ पर कि इतनी ज्यादा जो है परेशानी। मैं आपको इसका जवाब दूं, जानबूझ के किया गया इस तरह से। ये जो 2 से 3 दवाएं हैं जो परमानेंटली बाकायदा इश्तिहार इसका बन गया है, करोड़ों रुपए लगाकर इसका ऐड बनाया जा रहा है, तो वो पागल तो नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो इस तरह की कंडीशन ला रहे हैं कि आपको दूसरे तरीका है इलाज से दूर करना चाह रहे हैं। आप डॉक्टर, अब आप जब वो टैबलेट खुद ही खा लोगे तो डॉक्टर के पास जाके क्या करोगे? मगर सवाल ये पैदा होता है कि जब आपको पकाना ही नहीं आएगा तो आप पकाओगे क्या? एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा। फिर तो कच्चा पक्का ही चलेगा और उसने अंदर जाके खराब करना है। तो इसी तरह जो केमिकल हैं, मिसाल के तौर पे हमारे बालों पर असरअंदाज होते हैं, हमारी स्किन पर असरअंदाज होते हैं, हमारे ब्लड पर असरअंदाज होते हैं, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम पर असरअंदाज होते हैं। इसको कौन संभालेगा, इसको कौन करेगा? आपने वक्ती तौर पे अपना सर का दर्द सही कर लिया, अब जो अभी लास्ट टाइम जो है इनकी एक टैबलेट आई है 2 गोली तलवार के निशान वाली, ठीक है जी, आपने पानी मिला के, अब हर कोई ले रहा है, सब कोई अपना खून पतला कर रहे हैं। अरे अल्लाह के बंदो, अल्लाह के वलियों, क्या करते चले जा रहे हो? फिर जब बार बार खून पर पतला करोगे तो खून एक आदी हो जाता है, जैसे इंसान नशे का आदी हो जाता है। फिर वो गाढ़ेपन पे नहीं आता, और वो पतला होने के बाद अगर कहीं जख्म होता है तो ब्लड रुकता नहीं है, क्योंकि आप अपने विटामिन के को खुद बर्बाद करते हो। ऐसा ही। फिर जब ब्लड कैंसर की तरफ बात आ रही होती है, दूसरी बीमारी पे बात आती है, तो भागते फिरते हो जो है सर्जरी करा रहे होते हो, सर्जन के पास जा रहे होते हो। अगर यही चीज आप पहले समझ लें कि अल्लाह का एक निज़ाम है, उस निज़ाम में खलल अगर पैदा ना करो, जो मैं पहले भी कह चुका, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुसर, तो शायद कि हम कोई खराबी अपने अंदर पैदा ना करें। अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज का बैलेंस रखा है, अगर ठंडा रखा है तो साथ उसके गर्म भी दिया है। ऐसा ही आपने बिल्कुल ठीक है। और डायरिया के हवाले से मैं फिर एक बात कहना चाहूंगा, जो यासिन ने मुझसे पूछी कि कोई ऐसी दवा जो 110% रिस्पॉन्स करे छोटे बच्चों के लिए, जो 1 दिन के बच्चे हैं, नन्हे से काके से, उनको क्या होता है जी, उन्हें जो इन्वर्टर में रख दिया और साथ साथ उन्हें ड्रिप लग रही है, बेचारे मासूम बच्चे मोशन उसमें, उनके लिए सबसे अच्छी दवा हमारे पास किलकेरिया कार मौजूद है, हमारे पास विरिट्रम एल्बम मौजूद है, हमारे पास चाइना मौजूद है, जो हम इनको, चाइना वो वाला चाइना नहीं है जिसपे आजकल पाबंदी लगी हुई है, तो हम वो कह रहे हैं कि ये एक मेडिसिन ऐसी हैं जो फौरी तौर पर लम्हों के अंदर, सेकंडों के अंदर असर रखती है। और ऐसे बच्चे जिन्हें, छोटे बच्चों की उल्टियां ना रुक रही हो, मैंने अथोजा उसके लिए दवा बताई है, उसका अगर इस्तेमाल हो, यासिर आप यकीन कीजिए हजारों की नहीं लाखों रुपए की बात करता हूँ कि हमारे अवाम का पैसा बचेगा। अच्छा, ये मेडिसिन जिसका भी तस्करा हो रहा है ना, क्योंकि इन्फेंट्स की जब बात होती है, नौज़ायदा बच्चों की या छोटे बच्चों की जो ठोस खुराक या नहीं ले सकते, उनके लिए ख़ास तौर पर ये होम्योपैथिक मेडिसिन दी जा सकती हैं, ये ज़रा फरमाइएगा, क्योंकि माँ के दूध के अलावा और कोई ग़िज़ा जो है वो नहीं दी जा सकती, क्योंकि हम तो पानी का भी मना करते हैं, नहीं देना चाहिए। तो दवाओं के हवाले से आप क्या? अच्छा, सबसे पहले यासिर बहुत ही, मैं कहता हूँ बहुत खूबसूरत सवाल है और बहुत गहरा सवाल है। पानी के हवाले से एक बात बता दूं मैं आपको,
हम बच्चों को पानी नहीं देते, छोटे बच्चों को जो 1 दिन से लेकर और 3 महीने तक के होते हैं, बड़ा अवॉइड करते हैं। अवॉइड बिल्कुल ना किया करें, पानी दिया करें, ये जिस्म की जरूरत है। क्योंकि माँ का दूध उतनी पानी को पूरा नहीं कर पाता जिस्म के अंदर जितनी बच्चों को जरूरत होती है। तो एक एक ढक्कन जो है फीडर में डाल के या चम्मच से धीमे 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 आप बच्चे को पिलाना शुरू करें। देखें जब वो दूध पी सकता है तो वो पानी भी इजीली 1 चम्मच चाय का पी सकता है, थोड़ा के साथ देना। उससे क्या होता है कि बच्चे के, आपने देखा अक्सर स्किन खुरखुरी हो जाती है, रबड़ से आना शुरू हो जाते हैं, स्किन उतरना, तो वो पानी पीने से नॉर्मल रहेगी। की वजह से होती है। अच्छा, ये डिहाइड्रेशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी चीज हमारे यहाँ जो फैशन है, हमारे यहाँ तो अब तो डब्बों का ही दूध चलता है, जो है ब्रांडेड दूध आ रहे होते हैं, मल्टीनेशनल दूध आ रहे होते हैं। हम लोग तो उस तरफ से बिल्कुल ही हट गए ना, फैशन ही नहीं है, बल्कि फैशन में हमने जो है उस चीज को डाल दिया जो कि फैशन है नहीं और उसे बना दिया गया। तो माँ का दूध अल्लाह तबारक व तआला ने बच्चे के पैदा होने से पहले जो है वो उसकी ग़िज़ा प्रोवाइड कर दी है। तो जब सारी चीजें कुदरती तौर पर मिल रही तो आप क्यों भागते चले जा रहे हो? अपनी मेंटेनेंस के सिर्फ हल्के से चक्कर में आप अपने बच्चे का रिस्क छीन रहे हैं। तो याद रखिएगा कि ये उसका रिस्क है जो आप उसे देते नहीं, आप उससे छीनते हैं। तो अल्लाह इसका भी आपसे हिसाब भी लेगा। और आप अजर की बात करते हैं, पहले उसकी बात मान तो लीजिए, फिर अजर की भी बात कीजिएगा। अच्छा जी, अच्छा अब आगे चलते हैं और ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक ले लेते हैं, फिर उसके बाद एक और बड़ा अहम मौजूद है, इसके ऊपर आएंगे। एक्जिमा से रिलेटेड ही बहन हमारी जिन्होंने क्वेश्चन किया था, एक और सवाल है, उसके ऊपर बात करूंगा। एक ब्रेक की तरफ उससे पहले हमें जाना होगा। ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। डॉक्टर सलमान सिद्दीकी साहब माहिर होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, यहाँ तशरीफ़ फरमाए, आपके सवालों के जवाब दे रहे थे। सोशल मीडिया के ज़रिए जो सवालात मौसूल हो रहे हैं उसके ऊपर भी प्रोग्राम में गुफ्तगू हो रही है। डॉक्टर साहब, एक सवाल, जैसा भी वबाई अमराज के हवाले से बात हो रही थी और कॉलर कुछ देर पहले जो एक्जिमा के हवाले से बात कर रही थी, अब वबाई अमराज के अंदर जो जल्दी अमराज हैं न सिर्फ जानवरों में नज़र आए बल्कि इंसानों के अंदर भी अब नज़र आना शुरू हो गए। आप उसको जो भी नाम दे दीजिए, माजी में एक नाम था चिकन पॉक्स, ये जो मौसम होता था इसमें अमूमन ज़्यादा इसके केसेस हमें नज़र आते थे। अब इसी से मिलते जुलते और भी नाम सामने आ रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी इसके ऊपर क्योंकि तहकीक नहीं की इसलिए ज़्यादा मैं नहीं जानता। मंकी पॉक्स के हवाले से इस तरह और बहुत सारे नाम इसके दिए जा रहे हैं। फरमाइएगा कि जो वबाई जल्दी ख़ास तौर पर अमराज हैं, इनको किस तरह ट्रीट किया जाता है? बहुत खूबसूरत ये सवाल है आपका। मैं थोड़ा सा ये कहूँगा कि कुछ जो बीमारियां हैं वो जानवरों के थ्रू इंसानों के अंदर मुंतकिल हो रही, जैसे HIV। बिल्कुल ऐसा ही, जानवरों के, अगर हम HIV की बात करें तो ये बंदरों से इंसानों में मुंतकिल, बिल्कुल ऐसा ही। और अफ्रीका से ये बीमारी इवन कोरोना वायरस भी बिल्कुल ठीक है जी। अब कोरोना वायरस एक चमगादड़ से, कहने का मकसद हुआ कि वो जापान, चाइना से, जापान से होती हुई हम तक पहुंची। ये जो बीमारी अभी जो चल रही है इस पे तहकीकात नहीं हुई है, ये सिर्फ अभी खबरों में मौजूद है। और हमारे यहाँ की अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो 70% खबरें वो होती है जिसका ना कोई सर होता है और ना पैर होता है, सिर्फ अपने व्यूज बढ़ाने के लिए जी और अपने आप को कामयाब दिखाने के लिए कि हमारे तो इतने सारे व्यूजर हैं और देखते हैं तो ये वो करके। अभी तक सिर्फ पिक्चर्स आई है, इसकी कोई हतमी शक्ल नजर नहीं आई। मगर बाय फ्यूचर क्योंकि ये चिकन पॉक्स जो अपनी हियत को तब्दील करेगी। आपने इसमें 2 चीजें हैं, छोटी चिकन पॉक्स और स्मॉल चिकन पॉक्स एंड बिग चिकन पॉक्स। एक छोटे छोटे दाने होते हैं खसरा जैसे, उसमें पूरी लेयर उतर जाती है, सेट होता है, और एक मोटे मोटे दाने होते हैं चेचक के जो निशान छोड़ जाते हैं। तो अब मसला ये कि वबा क्या है बेसिकली, बिल्कुल ठीक है। वबा जो है 2 तरीकों से फैलती है, एक तो मौसम की वजह से, ठीक है, और दूसरी हमारी कोताहियों की वजह से। अब मैंने क्या कहा, कोताही क्या थी कि जानवरों से ये बीमारियां इंसानों में मुंतकिल हो रही हैं, जबकि इंसानों बीमारियों का कोई नजरिया नहीं था कि HIV जैसी बीमारी इंसान में मुंतकिल हो जाएगी और बाकायदा मुंतकिल हो जाएगी। यकीनन कहीं ना कहीं इंसान की कोताही है। कोरोना आया, इंसान की कोताही थी कि जाहिर सी बात है जो रब ने हलाल किया तुम उसे नहीं खाओगे, तुम हराम चीज खाओगे, हराम चीज खाने के बाद तो फिर वो जो तुम्हारे साथ होना है वो पूरी दुनिया ने देखा। बिल्कुल। अब हम ये सुन रहे हैं कि ये जो चिकन पॉक्स आई है, जो नई इसकी रिट आई है, अब इसमें क्या हो रहा है जी, ये भी वबा की तरह फैल रही है। सुनने में है जी 4 बड़े ममालिक में, 5 बड़े ममालिक में इसने
बहुत तेजी से अपनी जड़ें मजबूत करना शुरू कर दी हैं। इसमें हो ये रहा है कि इसमें चिकन पॉक्स से कदरे बड़े दाने जो हमने पिक्चर्स में जो देखे हैं और जो तहकीकाती रिपोर्ट सामने लाई है उसमें पस वाले दाने यानी पानी वाले दाने। इसका बहुत वाज़े क्लियर मामला है कि अगर आपके जिस्म पे छालेदार दाने निकल रहे हैं या उन दानों के अंदर पानी मौजूद है या वो दाने पानी और पस दोनों चीज पर के और या वो उसके बाद गिल्टी की तरफ जा रहे हैं तो बड़ा वाजे और बहुत वाजे ये आपको अदनिया है कि आपका जिगर सही काम नहीं कर रहा है। ठीक है। अब जो वायरल बॉडी के अंदर गए, जिगर का काम ये है कि वो सफाई करके उनको वापस या तो यूरिन पास के जरिए फेंके, स्टूल पास की तरफ डाल दे, या पसीने के जरिए से बाहर निकाल दे, या उल्टी के जरिए से ऑर्डर्स को ओबे करते हुए थ्रो कर दे क्योंकि जो दिमाग उसको दे रहा होता है। ठीक है। जब ये वबा बॉडी के अंदर इंक्लूड होती है तो जिगर सबसे पहले मुतासिर होने वाला जो है गुदूद होता है। गुदूद होता है सबसे पहले मुतासिर होने वाला, और अल्लाह तबारक व तआला ने इसको जिस्म से सबसे बड़ा गुदूद इसको रखा है, बनाया है। और सबसे पहला उसका निज़ाम ही होता है कि फौरी तौर पे जिस्म के तमाम अज्जा को बचाना, उनको महफूज करना और उन्हें डैमेजेस से बचाना और खतरात से आगाह करना। वो जब ये थ्रू करता है तो ब्लड में जब ये चीज़ वायरल चलना शुरू होते हैं तो क्योंकि हमारी कैपिलरीज और हमारी जो आर्टरीज हैं वो एक हद तक अल्लाह तबारक व तआला ने रखी हैं कि उससे ज़्यादा ना बड़ी रखी ना उससे ज़्यादा छोटी रखी, तनासुब के साथ चलते हैं। तो जैसे वो वायरल थ्रो कर रहा होता है तो वो क्या कहते हैं, छोटे छोटे मसाम से अपनी जगह बनाते हुए डेड सेल्स जो हैं जिनको वाइट डेड सेल्स कहते हैं वो ऊपर की तरफ आना शुरू होते हैं, और निज़ाम में जो पानी का जो निज़ाम है, वाटर का जो निज़ाम है, जो ब्लड लेके चल रहा तो क्या कहते हैं उनसे थ्रू बजाय पार होने के, क्रॉस होने के, और वो ऊपर की तरफ दानों की शक्ल इख्तियार करते हैं और जिससे ड्राइनेस बढ़ जाती है, खुश्की बढ़ जाती है, खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है और जिगर पे मजीद जो है वो बोझ पड़ता है। आप इस पेशेंट की कभी भी आंखें देखिएगा येलो होंगी, आप इस पेशेंट के कभी भी नाखून देखिएगा येलोइश होंगे। अगर चाहे मानते हैं ये स्किन डिजीज है ठीक है तो फिर उसकी आंखें क्यों येलो हैं, उसके नाखून क्यों येलो हो रहे हैं, या उसके चेहरे पे पिलाहट क्यों है, ड्राइनेस क्यों है, इसका मतलब है कि लीवर फंक्शन दिफा ठीक है। अभी जिगर की इस्लाह के लिए बहुत सारी मेडिसिन होम्योपैथिक में हैं, उनका चाहूंगा जरा तस्करा करें और अगेन हमारे बात पास इसके ऊपर आ जाती है। हमारे पास इसकी सबसे बड़ी और सबसे आला दवा बेसिलिनम है, ये नोसोड है। ठीक है। ये ट्रिक होम्योपैथिक ही है, दवा होम्योपैथिक है, लेकिन क्योंकि होम्योपैथिक की बड़ी सोर्सेज 8 हैं जिससे दवाएं बनाई जाती हैं, जिसमें पौधे भी हैं, जिसमें मिनरल्स भी हैं, जिसमें एनिमल्स भी हैं, जिसमें आपके पस सेल्स भी हैं। ठीक है जी, तो उनसे ये नोसोड तैयार किए जाते हैं पस सेल से, इसी पस सेल से दवा को तैयार करके और उसको पोटेंशलाइज करके ताकि वो जिस्म को दिफाई निज़ाम को मजबूत करे, इस्तेमाल किया जाता है। सबसे बेस्ट है बेसिलिनम। बेसिलिनम एक ऐसी दवा है कि जो पेशेंट को हाइपोटेंसी में ये मामलात शुरू होने से पहले ही यानी अलामात शुरू होने से पहले नजर है, क्योंकि चेचक हो, स्मॉल पॉक्स हो या बिग चिकन पॉक्स हो या ये चेचक जो नई अभी आई है, इनका सबसे पहला जो प्रॉब्लम आता है वो बुखार है। बुखार के बाद प्यास की शिद्दत का बढ़ना है, प्यास की शिद्दत के बाद रात को नींद की कमी होना है और सूरज की रोशनी से इनहराफ करना है, यानी सूरज की रोशनी आप पे पड़ेगी, आपकी अजियतों में इजाफा हो जाएगा। आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि अगर जरा सा भी आपको ऐसा महसूस हो रहा है, क्योंकि फरवरी, मार्च, अप्रैल ये वो महीने हैं जो नॉर्मली आपको ठंडक को खत्म होते रहते हैं, लेकिन अप्रैल मई ये 2 महीने ऐसे जो चिकन पॉक्स के महीने और खसरा के महीने जिसमें ये वबा बहुत तेजी से फैलती है। खसरा के लिए हमारे पास बहुत ही उम्दा दवा मौजूद है, बायोकेमिक में नेट्रम म्योर। अगर इसको हिफ्ज़ तकद्दुम के तौर पे दिया जाए, अच्छा नेट्रम म्योर के पेशेंट बड़े डिफरेंट होते हैं। नेट्रम म्योर के पेशेंट जो है ना बड़े दूर अंदेश होते हैं, उनसे जब आप बात करेंगे ना तो बड़ी दूर की सोच रहे होंगे या आपसे बात करने से पहले उसका एक पूरा प्लान कर रहे होंगे, ठीक है ना, बरजस्ता नहीं होंगे, फिलबदी नहीं होंगे, हाजिर पे नहीं होंगे, वो हाजिर चल रहे होंगे। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो नेट्रम म्योर उन लोगों की बड़ी खास दवा है कि जिन्हें अगर और ख़ास करके उन बच्चों के लिए जो वक्त से पहले बड़े एक्टिव होते हैं, समझदार होते हैं, टैलेंटेड होते हैं और वो आपके हर सवाल आपसे ज़्यादा सवाल कर रहे होते हैं जी। जो बच्चे बहुत ज़्यादा सवाल कर रहे हो, ज़्यादा आपसे डिस्कस कर रहे हो, ज़्यादा आपसे बात कर रहे हो, उनकी दवा नेट्रम म्योर है। दूसरी दवा ऐसे ही बच्चों की जो दवा वो किलकेरिया
कार्ब है, जिसमें बच्चे फरबा होते हैं, बड़े शरारती होते हैं और हर चीज को तोड़ना फोड़ना करना, इनका बलगमी मिजाज होता है और नेटरम्योर का ड्राई मिजाज होता है। देखिए होम्योपैथिक में बड़ा दिमाग का बड़ा खेल है, दिमाग का बड़ा काम है। अगर मैं इन चीजों को एक डॉक्टर होके नहीं समझूंगा तो मैंने भी फिर तुक्के ही लगाने। बिल्कुल ठीक है, ऐसे अलटप काम करना है। होम्योपैथिक अलटप इलाज नहीं है। होम्योपैथिक एक मुस्तहकम और एक मुकम्मल और एक सहर अंगेज इलाज है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी रहमतों से नवाजा है। अब स्किन के हवाले से जो आपने जिस की जिक्र की, उसके लिए सबसे बेस्ट दवा जो है, अगर आपने फौरी तौर पे लेनी, मैंने बेसिलिन बताया, उसके बाद मर्ज सॉल के नाम से दवा मौजूद है, जो इस तरह के दानों और छालों वाले दाने में बहुत ही अहम किरदार जो है वो अदा करती है। दूसरे नंबर पे जो है सबसे खूबसूरत दवा, क्योंकि आते बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाती है, तो हमारे पास बिप्टेशिया है। बिप्टेशिया में ये होता है कि इस तरह की चेचक में जो मोशन है वो कच्चे पक्के स्टूल पास हो रहा होता है, गैर हजम शुदा, क्योंकि पेशेंट खा नहीं पा रहा होता और हाजमा हो नहीं पा रहा होता। तो बिप्टेशिया इज अ क्रिटिकल, बस समझे कि चौकिया एक दवा है कि बॉल आते ही वो बाउंड्री खेलती है और आपको 110% कामयाबी जो है वो दिला देती है। उसके साथ साथ हमारी हम सबकी फेवरेट, मैं ये कहता हूँ कि ये मर्दों की नहीं, औरतों की नहीं, बच्चों की नहीं, बूढ़ों की नहीं, जितने भी उम्र के लोग हैं उन सबकी दवा है। एक दिन के बच्चे से लेकर कितना, एक दिन के बच्चे से लेकर 100 साल के बच्चे तक के लिए रैक्सोरूबिया है, जो इम्यूनिटी सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग कर देगी कि आप कोई सी भी दवा लें, लेकिन अपने दिफाई निज़ाम को सबसे बेस्ट रखें, सबसे मजबूत रखें। ठीक है, आज हम डॉक्टर साहब इसी से मिलता जुलता एक सवाल है, कॉलर पहले शामिल कर लेते हैं, फिर गुफ्तगू जारी रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। जी बाबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बाबा पहचाने आप मेरी आवाज से? अरे रात भाई कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? बस अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। यहाँ से बेटा कैसे हो? अल्लाह का बड़ा शुक्र है। मैं काशिफ का मामू बात कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल हजरत पहचान गया आपको, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है बाबा, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम हो रहा है माशाल्लाह, जबरदस्त। बहुत शुक्रिया रात भाई। रात भाई का प्रोग्राम हर हफ्ते जो है माशाल्लाह रात 11 से लेकर रात 1-1:30 बजे तक लाइव ही होते हैं। मैं भी बताता हूँ, जरा सवाल मैं रात अंकल का ले लूँ, उसके बाद फिर मैं सवाल बताता हूँ। बाबा मुझे सिर्फ पूछना ये है जी, मुझे पूछना ये है कि ये खाने के बाद जो है ना फौरन पेट भारी हो जाता है, ऐसा लगता है अभी वॉमिट हो जाएगी। जी जी, तो बस इसका ऑन एयर जवाब दे दीजिए आप मुझे। जी मैं बिल्कुल आपको बताता हूँ रात भाई, बिल्कुल बताता हूँ। बहुत बहुत जज़ाकल्लाह कॉल करने का, जज़ाकल्लाह। थैंक यू। अच्छा, अब रात अंकल जो हमारे हैं वो एक आप समझ लें कि एक बड़ी अता उनको ये है, कॉपी है मोहम्मद अली कि ये भाई। पाकिस्तान में जो मोहम्मद अली, जो फिल्म स्टार मोहम्मद अली थे, उनकी ये बिल्कुल हम शक्ल हैं और माशाल्लाह आवाज भी एक्टिंग भी और आवाज तो आपने सुनी ली है। जी जवाब दीजिए। तो सबसे पहले तो मैं राहत साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि ये टैलेंट है पाकिस्तान का, टैलेंट है, सरमाया है पाकिस्तान का, और हमारी बदकिस्मती ये है कि हम अपने सरमाए की कदर नहीं करते। मैं समझता हूँ कि राहत भाई को जो है, राहत साहब को एक टॉप लेवल पर लेकर आना चाहिए। मोहम्मद अली जो हमारे लेजेंड मोहम्मद अली एक्टर हैं, उनकी ये सेम कॉपी है, शक्ल सूरत से भी, आवाज़ से भी, अंदाज से भी। मैं कहता हूँ कमाल है राहत भाई, सलाम है आपको। और दूसरा बड़ा खूबसूरत सवाल किया कि खाना खाने के फौरन बाद जो है, ये अमूमी तौर पे होता है, ब्लड प्रेशर हाई जिन्हें रहता है उनको ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि उनकी हीट बॉडी ज़्यादा हुई हुई होती है। तो इसमें मैदे में कराहनियत आई हुई होती है, या तो पेशेंट ज़्यादा जाग रहा होता है जी जी, या डिप्रेशन का शिकार होता है। ये दो वजूहात की बिना पर जो खाना खाया जाता है उसमें गैस्ट्रिक जूस का कोई किरदार नहीं होता, खाना हजम नहीं हो रहा होता। अब वो जो उबकाई और मतली की राज साहब शिकायत कर रहे हैं, उसकी वजह यही है कि मैदे का मुंह सूजा हुआ होता है। ठीक है जी। अब होता है क्या, जब मैदे का मुंह सूजा हुआ होगा तो आधा खाना अंदर जाएगा, आधा गैस्ट्रिक की सूरत में, डकार जलन की सूरत में वो बाहर की तरफ आएगा। और 80% ये होता है कि क्योंकि मैदा गिरानी से कमजोर हो चुका होता है तो वो उल्टी की तरफ मामला जो चला जाता है। लैनिंग लेबोरेटरीज की सबसे अच्छी दवा 107 हमारे पास इसमें मौजूद है कि अगर इसके ड्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाए तो क्या ही कमाल हो जाए। परहेज भी बता दें। और परहेज में मैं सबसे पहले तो रेगुलर बेसिस पर चिकन मैं बिल्कुल मना करता हूँ कि मुर्गी की जो फीड है अब वो मामलात नहीं है, अब उसमें टोटल जो फीड है वो सब 2 नंबर बनाई जा रही है और उसमें जो कुछ कचरा जो कुछ मिल रहा है उसमें शामिल करके मुर्गियों को खिलाया जा रहा है। और सबसे तकलीफ की और दुख की बात तो ये, चले
जो हो रहा था मगर अब जो उसमें जो है जो कार्टिजोन जो शामिल किया जा रहा है वो सबसे तकलीफ दे बात है कि उसके अंदर ऐसे अज्जा शामिल हैं कि जिस तरह से आपने देखा है कि मुर्गी 2 हफ्ते में परवान चढ़ती है, इसी तरह हमारे नौजवान बच्चे इसी तरह परवान चढ़ रहे हैं और वक्त से पहले बुलूगत की तरफ आने के बाद अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी और अपनी पढ़ाई को भी अपनी तालीम को भी तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि जब आप बुलूगत की तरफ आएंगे तो बहुत सारे हार्मोन्स आपके अनएक्टिव जो होते हैं एक्टिव हो जाते हैं, जो आपको नशे की तरफ राग़िब करते हैं, जिसमें छोटे बच्चे जब शुरू होते हैं तो सिगरेट से शुरू होते हैं और आखिरी में जाकर दूसरी जो लवाजमात है जो उसमें पड़ जाते हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा उन वालिदैन के लिए कि देखें ये आपकी जिम्मेदारी है कि बच्चा अगर घर में देर से आ रहा है तो क्यों आ रहा है, और बच्चा देर से गया है तो क्यों गया है, रात देर से सो रहा है तो क्यों सो रहा है, सुबह देर से उठ रहा है तो क्यों उठ रहा है। ये वालिदैन का काम है और वालिदैन सारे का सारा जो मलबा है वो बच्चे के ऊपर डाल देते हैं। तो आप ही तो उसे दे रहे हैं, बिल्कुल सही, आप उसे दे रहे हैं बाइक, आप उसे दे रहे हैं मोबाइल, आप उसे दे रहे हैं सहूलतें, आप सब कुछ देते हैं। फिर जब बच्चा उन सहूलतों का आदी हो जाता है तो आपको बुरा लगने लगता है। जैसे एक छोटा बच्चे को हम कहते हैं बेटा मार के दिखाओ, मार के दिखाओ, बहुत हंसे होते हैं जब बच्चा मार होता है, एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन जब ये बच्चा बड़ा होने के बाद सबके सामने मारता है तो बड़ा जहर लग रहा होता है। तो हम ऐसा करते ही क्यों हैं? हम अपने बच्चों की तरबियत शुरू से क्यों नहीं ऐसी करते कि किसी किस्म की परेशानी नहीं। मैं उसमें सिर्फ वालिदैन में माँ को कसूरवार नहीं ठहराता, इसमें बाप का भी कसूर है। जी जी बिल्कुल ठीक है। बाप अगर कमा रहा है तो उसका मकसद बिल्कुल भी नहीं कि अपने बच्चों से आके पूछे भी नहीं कि भाई तुमने पूरे दिन में क्या किया, कहाँ गए थे, क्यों गए थे। और माँ का किरदार ये है कि वो बात छुपा जाती है, वो बताती नहीं है। और वो मामला क्या होता है कि बच्चे को शय मिलती है और फिर वो माँ बाप डिप्रेशन का शिकार रहकर जल्दी बूढ़े भी हो जाते हैं और जल्दी मर भी जाते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, मुकाफाते अमल है। बिल्कुल ठीक है। और फिर ये बच्चे जो अभी वक्त से पहले अपनी ग्रोथ को लेकर चल रहे हैं उनका भी ऑलरेडी तो खुराक के हवाले से आपने ख्याल रखना है, ये एक चीज़ इसकी शर्त है। दूसरा ये कि हमारे यहाँ जो मुरगन ग़िज़ाएँ हैं अमूमन जिसको रात के वक्त ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर भी जोर दीजिए क्योंकि आप अमूमन इसका तज़किरा करते हैं। उससे पहले मैं राज साहब को एक मशवरा भी देना चाहूँगा कि राज साहब आप कोशिश किया करें कि कच्चे दूध की लस्सी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्योंकि अभी अब जाहिर सी बात है 50+ एज में है, इसमें आपकी कैल्शियम यूरिन पास के जरिए ज़ाया हो रही है। तो आपने कोशिश क्या करनी है कि इसको कवर करना है, और कवर इस तरह होगा कि 1 हिस्सा दूध और 3 हिस्सा पानी आपने रखना है। जितना ज़्यादा पानी कच्चे दूध की लस्सी में होगा वो उतनी ज़्यादा ताकतवर और उतनी ज़्यादा बेहतरीन होती है। हम ये समझते हैं कि आधा दूध आधा पानी होगा तो लस्सी होती है, नहीं। 1 हिस्सा दूध 3 हिस्सा पानी कीजिए, आप उसे पिएं। और रात भाई दूसरी चीज़, अगर आप शुगर आपको नहीं है तो उसी में शहद मिलाकर आप इस्तेमाल करें। आप देखिएगा माशाल्लाह से मैदे का निज़ाम, जिगर का निज़ाम, हड्डियों का निज़ाम बिल्कुल मजबूत हो जाएगा। और मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, आप सरमाया है हमारा, अल्लाह आपको सलामत रखे, ज़िंदगी दे और हमेशा आपको खुश रखे। दूसरा जो आपका जी ज़रा डाइट, अब प्रोग्राम का वक्त जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। आखिर में अब एक बड़ा मौजू है जिसके ऊपर इंशाल्लाह आगे चल के बात करेंगे, लेकिन इसके बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू कर ली जाए। जो ज़ियाबतीस के मरीज़ हैं, अमूमन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ रेक्सोरूबिया या दीगर अद्वियात के हवाले से, जिसमें निस्बतन दीगर दवाइयों के मुकाबले में मिठास थोड़ी सी पाई जाती है। एक सवाल ये आया था, क्या वो कोई भी दवा इस्तेमाल कर सकते हैं, या यहाँ पे ख़ास तौर पे जिनके बारे में बताया गया? अच्छा देखिए, इसमें होता है कि इसमें शुगर ऑलरेडी बंद होती है, बेसिक इट इज़ नॉट शुगर। ठीक है, ठीक है, ग्रेन्यूल्स में बनी हुई एक चीज़ है, इसमें शुगर नहीं है, इसकी मिठास भी नेचुरल है। गन्ने की जो मिठास है, जो रेशियोज का निकलता है, उससे ही मिठास तैयार की जाती है। इसमें ये कर सकते हैं, इससे ये कर सकते हैं कि जनाब आप जो मीठा बना रहे हैं उस मीठे के ऊपर इसे छिड़क लीजिए 1 चम्मच। अच्छा, जो फास्टिंग शुगर लेवल जो है वो लोग ना लें, ठीक है। रैंडम शुगर वाले इसको ले सकते हैं, जिनकी खाने के बाद शुगर गिर जाए किसी वजह से। शुगर तो शुगर है, गिर जाए बढ़ जाए, तो जो शुगर अगर कम हो जाए, जैसे 200 इसकी फाइनल होता है रेंज, अगर 200 से डाउन पे 100 110 चल रही है रैंडम, तो वो लोग रेक्सोरूबिया इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिनकी शुगर फास्टिंग चल रही है, यानी फास्टिंग शुगर 200-300+ पे चल रही है, तो उनके लिए सबसे ताकतवर टॉनिक जो है हमारे पास वो एसिड फॉस है, जो वो ले सकते हैं। इसके अलावा मैग और मिनरल्स के नाम से टैबलेट्स आती हैं, उसको इस्तेमाल लैनिंग लेबोरेटरीज के किया जा सकता है। ऑलराइट डॉक्टर सलमान, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आपने हमें वक्त दिया। ये आज का हमारा प्रोग्राम था जिसमें हमने बड़ी तफसील से मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से बात की और बहुत सारे आपके सवालात थे जो हमें मौसूल हुए। हमारी कोशिश होगी इंशाल्लाह आगे चल के उसको प्रोग्राम का ज़रूर हिस्सा बनाएं। और ये हमारा हफ्तावार सिलसिला है जो आज ही के रोज़ 10 से 11 का जो सेगमेंट है उसमें माफ़ कीजिए जारी रहता है।
तो यहाँ पर क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, लेकिन सवालात आपके मौसूल हो रहे हैं। मेरी कोशिश होगी जो अगली नशिस्त हमारी होगी उसमें जब डॉक्टर साहब तशरीफ़ लाएंगे तो उनकी खिदमत में ये सवाल रखे जाएंगे। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। मोहम्मद यासिर को, हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। अल्लाह।